द लॉ इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आप फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। हमारे पास जो एक्ट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और ये एक्ट कब बना था उसका ईयर सामने लिखा हुआ है। देखो वो कब बना एक्ट बताओ, 1881 में बना, ठीक है, 1881 में बना। और ये एक्टिव कब से हुआ मैंने लिखा हुआ है, यानी एप्लीकेबल कब से हुआ इंडिया में, 1 मार्च 1881, राइट। इसका मतलब ये बहुत पुराना लॉ है, ये ब्रिटिश टाइम का लॉ चल रहा है, राइट। ब्रिटिश का जब रूल था इंडिया में तब से लॉ चल रहा है, राइट। अब इसकी मीनिंग देखो आप, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पहले समझो होता क्या है। जो हमारे इंडिया में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं दैट आर द फॉर्म ऑफ मनी, उसके लिए ये लॉ है। जैसे डिमांड ड्राफ्ट, जैसे चेक, जैसे प्रोमिसरी नोट, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने अकाउंट्स में टर्म्स पढ़ी होंगी ना, उनके लिए लॉ है, उसके लिए बना हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये हमें पढ़ना है बेसिकली। तो इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं हम वो पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले समझो मीनिंग दो चीजों की, व्हाट इज नेगोशिएबल एंड व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज नेगोशिएबल एंड व्हाट इज द टर्म मीन इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है समझो। नेगोशिएबल का मतलब सिंपल होता है ट्रांसफरेबल। एनी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर इज व्हाट, नेगोशिएबल। तो हम जो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कैसा है, नेगोशिएबल है। और नेगोशिएशन कितनी बार पॉसिबल है बताओ, कितनी बार, मैंने क्या लिखा है, इन्फिनिट टाइम्स है, इन्फिनाइट टाइम्स है। आप कितने भी नंबर ऑफ पीपल्स को ट्रांसफरेबल कर सकते हो, राइट। अब ये फर्दर तो दो टाइप का होता है, एक बियरर होता है, एक ऑर्डर फॉर्म में होता है। एक बियरर होता है, एक ऑर्डर फॉर्म में होता है। तो इसको हम डिटेल से वैसे आगे की स्लाइड में देखेंगे, बट बियरर का मतलब होल्डर और ऑर्डर का मतलब नेम मेंशन कर देना। इसका मतलब अगर मैंने आपको चेक दिया और मैंने चेक पुरु का नाम लिख दिया तो वो कौन सा नेगोशिएशन होगी बताओ, वो कौन सी हो गई, ऑर्डर, क्योंकि मैंने उसको पुरु का नाम लिख दिया। बियरर का मतलब होता है जो होल्डर होगा वो उसको इनकैश कर सकता है, मतलब द लास्ट पर्सन हु इज होल्डिंग, हु इज पोजेसिंग एनी डॉक्यूमेंट, दैट विल बी कॉल्ड अ बियरर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर बोलो, नेगोशिएशन समझ में आ गया आपको। नाउ व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब इसमें दो टाइप के होते हैं। देखो रिटन डॉक्यूमेंट में क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है, राइट। तो रिटन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये चीजें क्या कहलाती है बताओ, ये इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसको कवर किया हुआ है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। चेक में क्या लिखा है मैंने, देखो इट इंक्लूड्स डिमांड ड्राफ्ट। मतलब वैसे चेक और डिमांड ड्राफ्ट अलग अलग चीजें हैं, बट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लॉ में हम चेक के अंदर डिमांड ड्राफ्ट को भी लॉ में एप्लीकेबल कर लेंगे। किसको हम इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते, ट्रेजरी बिल, हुंडी, करेंसी नोट और पोस्ट ऑफिस में जो मनी ऑर्डर चलते हैं, उसको हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं दिया, उसको हमने इस एक्ट में कवर नहीं किया। क्लियर है, बोलो यहाँ तक। चले आगे। चलो अब फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखो क्या है। What is the features of negotiable instrument? That means how we can identify that this document is negotiable. तो उसके दो तीन फीचर्स देखो, पहली बार ट्रांसफरेबल होगा, यस बोलो, ठीक है। इंडिपेंडेंट टाइटल होगा। इंडिपेंडेंट टाइटल का मतलब है टाइटल कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं होगा, टाइटल हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, वो पता चलेगा किसका है, किसको दिया जा रहा है, किसने दिया है, राइट। उसमें सर्टेनिटी होगी, सर्टेनिटी ऑफ व्हाट, सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट, सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज, सर्टेनिटी ऑफ डेट एंड टाइम, राइट। और राइट टू सू होगा। राइट टू सू मतलब है अगर कोई किसी को धोखा देता है तो उस इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ में आप किसी पे केस कर सकते हो। जैसे आपको किसी ने चेक दिया और चेक देके जब अपने बैंक में आप जमा कराने गए, पता चला उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, वो बंदे ने आपको फालतू में चेक दे दिया, तो आप उस पर केस कर सकते हो कि भाई तूने मुझे परेशान कर रखा है, ये बार बार तेरा चेक डिसऑनर होता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ट्रांसफरेबिलिटी दो तरीके से होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फर्दर टू टाइप्स, एंडोर्समेंट एंड बियरर। एंडोर्समेंट एंड बियरर। एंडोर्समेंट मतलब रिटर्न फॉर्म में जब हम किसी को देते हैं, अगर रिटर्न फॉर्म में दिया जाए वो एंडोर्समेंट होता है। यस यस यस, ये सब अकाउंट की टर्म है, ये आगे आपके बीकॉम एमकॉम जो भी आप स्टडीज पढ़ेंगे वो डिटेल से आएगा, बट एंट्रेंस में ये क्लैट में आता है, ठीक है। अच्छा, एंडोर्समेंट में रिटर्न फॉर्म में होगा और बियरर में क्या होगा, डिलीवरी की फॉर्म में होगा। ये टर्म अभी डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, राइट, अभी डिटेल से हम पढ़ेंगे।